गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज आपका अपनी क्लास में। चूंकि आपके लिए बताया है, हम अभी तक नरेशन पढ़ चुके हैं क्वेश्चन टैग वाइज। अब हम टू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगा हमारा प्रीपोजिशन। चलिए हम एक एक कदम करके आगे बढ़ाते हैं और अपनी लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि न केवल हम अपने लक्ष्य को बल्कि अपने माता पिता के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें, उनके सपनों को साकार कर सकें। चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक जो होगा प्रीपोजिशन। आज हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? ऑन, एबव, ओवर। क्या लिखा हुआ है? ऑन, एबव, ओवर। तीनों की हिंदी क्या होती है? के ऊपर। लेकिन तीनों की हिंदी तो क्या हो गई? के ऊपर। लेकिन हमें ये समझना होगा तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑन, ऑन मतलब हम तब यूज करते हैं जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से टच कर रही है। जैसे कि आप ये क्या देख सकते हैं? बॉल देख सकते हैं जो कि टेबल के जस्ट ऊपर रखी है टच करते हुए। तब हमारा यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? ऑन। क्या यूज कर देंगे हम? ऑन। क्या यूज कर देंगे? ऑन। अब देखिए ये क्या है? फैन है, ये गर्ल के ऊपर है, ठीक है। ये भी कैसा है? ये फैन है, ये गर्ल के ऊपर है। जस्ट टच तो नहीं कर रहा है किसके? जस्ट सर के ऊपर यहाँ पर फैन लगा हुआ है, नहीं। कुछ डिस्टेंस है, बीच में कुछ दूरी है, लेकिन जस्ट ऊपर है। तो आप क्या यूज करोगे? ओवर। क्या यूज कर दोगे? ओवर। लेकिन अब यही फैन इस गर्ल के भी ऊपर है, लेकिन जस्ट ऊपर नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है। तब आप क्या यूज करोगे? एबव। क्या यूज करोगे? एबव। अब याद कैसे रखेंगे हम ओवर को, एबव को? ऑन तो हमें याद हो जाता है कि यदि टच करके रखा हुआ है तब हमारा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ऑन। बट हमें एबव और ओवर में डिफरेंस कैसे करना है? तो उसमें एक सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी घर की क्या हो गई? टंकी। क्या हो गई? घर की टंकी, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है? जैसे कि यदि इसमें क्या हो जाता है, यदि हम इसमें क्या कर दें? वाटर ऐसा फिल कर दें, ठीक है। जब ये क्या हो जाती है? टंकी कैसी हो जाती? ये फिल हो जाती है। कैसी हो जाती है? ये टंकी कैसी हो जाती है? फिल, ठीक है। तब क्या हो जाता है? इससे पानी बाहर की तरफ गिरने लगता है। तब हम क्या कहते हैं? पानी ओवरफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरफ्लो। क्या हो रहा है? ओवरफ्लो। मतलब क्या है? इसके जस्ट ऊपर, यदि ये जस्ट ऊपर था तब हमने किसका यूज किया है? ओवर का। किसका यूज किया है? ओवर का। बट यदि थोड़ा ऊपर तो था लेकिन तिरछा था, तब हमने किसका प्रयोग किया था? अबव का। किसका प्रयोग किया था? अबव का। आई होप यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने क्या देखा? ऑन मतलब क्या हो रहा था? यदि कोई भी चीज क्या हो रही है? टच। यदि क्या हो रही है? टच। यदि क्या हो रही है? टच। ऑन का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? ऑन में हमने देखा कि यदि कोई चीज कैसी हो रही है? टच हो रही है, तब हमें ऑन का प्रयोग करना है। एबव का हमने क्या देखा? एबव का आप देखेंगे कैसा कि यदि वो चीज कैसी है? हमारे जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, ठीक ऊपर है, लेकिन कैसी होनी चाहिए? तिरछी। तो वो कैसा हो जाएगा? हमारा एबव। लेकिन यदि ओवर है तो कैसा रहेगा? जस्ट ऊपर भी रहेगा, लेकिन उसे बिल्कुल ठीक ऊपर होना होगा, तिरछा नहीं। बल्कि कैसा यूज करेंगे हम? जस्ट ठीक ऊपर। कैसा यूज करेंगे हम? जस्ट ठीक ऊपर। कैसा यूज करेंगे हम? जस्ट ठीक ऊपर। यहाँ तक चीजें आपकी क्या हो रही होंगी? क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिएगा, अब हमें क्या देखना है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारा एट और इन। क्या है? हमारा एट का भी है और इन का भी है। किसका है? हमारा एट का और इन का। किसका है? एट और इन। एट और इन की हिंदी क्या होती है? मैं, या फिर क्या हो सकता है? पर, ठीक है। लेकिन जो एट और इन हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ प्लेस के संदर्भ में यूज कर रहे हैं। किसके संदर्भ में यूज कर रहे हैं हम? प्लेस के संदर्भ में। तो आपके लिए याद रखना है एट का प्रयोग किया जाएगा स्मॉल एरिया के लिए, जबकि इनका प्रयोग किया जाएगा बिग एरिया के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा? बिग एरिया। एट का प्रयोग स्मॉल एरिया, इनका प्रयोग बिग एरिया। इसका क्रम क्या होगा? छोटे से बड़े की तरफ। कैसे? जैसे मान लीजिए यदि आप आपका आधार कार्ड में यदि एड्रेस देते हैं या फिर आप कोई फॉर्म फिल करते हैं एग्जाम का, तब आप एड्रेस कैसे लगते हैं? सबसे पहले वार्ड, फिर लिखेंगे तहसील, फिर लिखेंगे जिला, फिर क्या लिखा आपने? स्टेट। मतलब आपका क्रम क्या था? सीक्वेंस क्या था? पहले वार्ड, वार्ड छोटा, उससे बड़ा क्या हो गया? तहसील, उससे बड़ा क्या हो गया? जिला, उससे भी बड़ा क्या हो गया? स्टेट, उससे भी बड़ा क्या हो जाएगा? कंट्री। मतलब आपका क्रम कैसे चला? छोटे प्लेस से आप बड़े प्लेस की तरफ गए। तो हमने क्या देखा? छोटे प्लेस के लिए एट, बड़े प्लेस के लिए इन।
छोटे प्लेस के लिए एट, बड़े प्लेस के लिए इन, बस इतना याद रखना है। एग्जाम्पल देखिए, आई लिव डैश मदन महल। मदन महल कैसा है, कोई छोटा प्लेस है, क्या यूज करोगे आप, एट, क्या यूज कर देंगे, एट। लेकिन आपने क्या देखा, आई लिव डैश मदन महल डैश जबलपुर, तब क्या होगा आपका क्रम, तब आप लिखेंगे एट मदन महल। जबलपुर कैसा है, एक महानगर है मध्य प्रदेश का, तो आपने किसका प्रयोग कर दिया है, इनका। बढ़ते हैं आगे, अब क्या लिखा है, आई लिव डैश मदन महल डैश जबलपुर डैश एमपी। अब देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे से समझना होगा, क्या मदन महल तो कैसा था, छोटा, मदन महल तो कैसा है, छोटा, जबलपुर कैसा है, बड़ा, जबलपुर कैसा है, बड़ा। लेकिन जबलपुर को आपने किसके साथ प्रयोग कर दिया है, मध्य प्रदेश के साथ, तो मध्य प्रदेश के कंपेयर में तो जबलपुर छोटा है, तब यहाँ पर इन आएगा कि एट। अब ध्यान देखना है, आपको कमेंट्स में टाइप करना है, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एट, क्या आएगा, एट। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो जबलपुर है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में छोटा है। और अब लास्ट में क्या आ जाएगा आपका इन, क्योंकि एमपी कैसा था, बड़ा। देखिए मदन महल एट आया, क्यों, क्योंकि ये जबलपुर से छोटा था। फिर जबलपुर के पहले क्या आएगा, एट या इन। देखिए पीछे क्या लिखा है, उससे बड़ा, इसलिए एमपी के संदर्भ में तो जबलपुर कैसा था, छोटा, तो हमने किसका प्रयोग किया, एट जबलपुर का। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। हम बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है, आई लिव डैश मदन महल डैश जबलपुर डैश एमपी डैश एशिया। बनाइएगा, मदन महल कैसा था, छोटा, तो क्या आ गया, एट। जबलपुर के आगे क्या आएगा, वैसे तो ये महानगर है लेकिन एमपी के संदर्भ में छोटा है, तो क्या आ जाएगा, एट। बढ़िएगा आगे, फिर क्या लिखा है, डैश एमपी। एमपी मध्य प्रदेश स्टेट है, बड़ा है, बट एशिया के संदर्भ में तो ये कैसा है, छोटा। तो अगेन इसके पहले भी आप क्या लिख देंगे, एट, और लास्ट में जाके क्या लिखेंगे, इन, क्या लिख देंगे, एन। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। पढ़ते हैं अब हम आगे, देखिएगा। फिर लेकिन यदि क्या लिखा है, यदि पर्टिकुलर हमें क्या लिखा मिल जाए, स्ट्रीट, या फिर क्या मिल जाए, विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री, इन, मतलब हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा, पहला हमारा रूल था कि हम देख रहे थे एट और इन, किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, एट और इन। एट का प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, स्मॉल एरिया के लिए, जबकि इन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बिग एरिया के लिए। लेकिन जब स्मॉल और बिग हमेशा साथ में आ जाए तो आप क्रम कैसे चलाते हैं, एट और इनका, सारे छोटे प्लेस के आगे एट और लास्ट में क्या आ जाता है आपका इन। पहला नियम था ये। दूसरा नियम हमें एट और इनका प्लेस के ही संदर्भ में ये भी देखना है कि यदि कहीं पर लिखे हुए हमें पर्टिकुलर ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, कौन कौन से शब्द, सबसे पहले स्ट्रीट, गली, स्ट्रीट, स्ट्रीट से बड़ा क्या होता है, विलेज, विलेज से बड़ा क्या हो सकता है, सिटी, सिटी से बड़ा क्या हो सकता है आपका क्या हो सकता है आपका स्टेट, स्टेट से बड़ा क्या हो सकता है, कंट्री। ये शब्द ही लिखे मिल जाए, स्ट्रीट, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, या फिर क्या हो सकता है, स्टेट, या फिर क्या हो सकता है, कंट्री। तब इन शब्दों के आगे आपको क्या लगाना है, इन शब्दों के आगे आपको लगाना है इन। क्या लगाएंगे आप, इन, क्या लगाएंगे, इन। तब आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन विलेज, आप कहाँ पर रहते हैं, क्या बोलेंगे हम, आई लिव इन विलेज। यदि आप सिटी में रहते हैं तब भी आप क्या प्रयोग करेंगे, आई लिव इन सिटी। यदि आप किसी स्टेट में रहते हैं तब आप क्या बोलेंगे, आई लिव इन स्टेट। आप किसी कंट्री में रहते हैं तब भी आप क्या यूज करेंगे, आई लिव इन कंट्री। क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो पहले एट और इन था, फिर उसके बाद हमने कुछ शब्द देखे, उन शब्दों में भी हमने क्या देखा था, स्ट्रीट, विलेज, सिटी, स्टेट और कंट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। बट यदि हमें क्या लिखा हुआ मिल जाए, अभी तक ये सारे शब्द हमें लिखे हुए मिले थे, बट यदि इनसे पहले क्या आ जाए, कोई नेम आ जाए, क्या आ जाए आपका नेम, और ये सारे शब्द भी लिखे हुए मिल जाए, नेम प्लस ये सारे शब्द, तब आपको क्या प्रयोग करना है, एट। जैसे कि मैंने बोला, एट का प्रयोग ही कहाँ पर होता है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन रहती है, कोई पर्टिकुलर प्लेस रहता है, जब हम स्थान विशेष की बात कर देते हैं, किसी निश्चित स्थान का बोध होता है, तभी तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। किसका प्रयोग करते हैं, एट। जैसे आपने बोला कि मैं गली में रहती हूँ, गली में तो रहती हूँ लेकिन कौन सी गली में रहते हैं, आपने उसका नाम भी बता दिया, मतलब आपने पर्टिकुलर कर दिया कि मैं उस स्थान विशेष में रहती हूँ, इसलिए हमने इनका नहीं, हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। जैसे कि ये स्ट्रीट था, विलेज है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री, इनके पहले इनका नेम भी आ जाए, क्या आ जाए, नेम, तब आपके लिए क्या प्रयोग करना है, एट, क्या यूज करना है, एट। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आई लिव डैश रामपुर विलेज,
मैं रामपुर विलेज में रहती हूँ, तब बताइए इन आएगा कि एट आएगा? क्या आएगा? एट। क्यों? उस विलेज का आपने क्या बता दिया? क्या बता दिया आपने? नाम बता दिया। क्या बता दिया? नाम। अब आई लिव्ड एट सिटी, अब बताइए क्या यूज करेंगे? क्या सिटी का नाम दिया है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था, यदि स्ट्रीट है, विलेज है, स्टेट है, कंट्री है, सिटी है, तो हमने किसका यूज किया था? इनका। इसलिए सिटी से पहले क्या आ गया आपका? इन। क्या आ गया? इन। लेकिन जब नाम के साथ ये सारे शब्द प्रयोग किए जाएं तब आपका क्या आ जाएगा? एट। क्या आ जाएगा? एट। क्या आ जाएगा? एट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने क्या देखा? एट और इन को देखा था। एट और इन में हमने स्थान विशेष को देखा था। सेकंड स्थान पे हमने क्या देखा? यदि हमने देखा स्ट्रीट है, विलेज है, सिटी है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे पहले हमने इनका प्रयोग कर दिया था। तीसरी स्लाइड में हमने क्या देखा था? यदि इन शब्दों के पहले नेम आ जाता है, क्या आ जाता है? नेम, तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं? एट का। किसका प्रयोग कर रहे थे? एट का। साथ ही हमने क्या देखा? हम कैसे जाते हैं छोटे से बड़े की तरफ, मतलब एट से हम कहाँ पर जा रहे थे? इनकी तरफ। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखा है एट, इन, ऑन और बाय। इन तीनों को ही आपके लिए यूज करना होगा। किस पर्पज से? अब हम यूज करेंगे इन्हें समय के साथ। किसके साथ यूज करने वाले हैं हम? समय के साथ। किसके साथ यूज करेंगे? समय के साथ। देखिए एट, इन, ऑन, बॉय, तीनों को लिए हमें क्या यूज करना है? समय के साथ। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं कि हम जो 15 अगस्त है वो कब से हम हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब से मना रहे हैं? 15 अगस्त 1947 से। तो आपने सुना होगा ऑन 15 अगस्त 1947। क्यों यूज हो रहा है? जैसे आपने बोला मैं वहां गर्मी में गई थी, तो आई वेंट देयर इन समर। इन क्यों प्रयोग किया? तो वही चीज हमें देखना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला आई गेट अप इन द मॉर्निंग, लेकिन कुछ बोलेंगे आई गेट अप एट मॉर्निंग। क्या बोलना चाहते हैं? एट नून, एट सनसेट। तब मतलब क्या है? तब ये है कि एट, इन, ऑन, वाई, चारों का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, लेकिन चारों में डिफरेंस क्या है हम वो देखते हैं। देखिए यदि कहीं पर लिखा हुआ है क्या? एट। क्या लिखा हुआ है? एट। तो एट का जो प्रयोग करना है वो करना है आपको पार्ट ऑफ द डे के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? पार्ट ऑफ द डे। जैसे लिखा है यदि मॉर्निंग, या फिर क्या लिखा है? इवनिंग, या फिर क्या लिखा है? आफ्टरनून। क्या लिखा है? आफ्टरनून। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का। किसका प्रयोग कर देंगे? एट का। बट ध्यान रखिएगा, यदि इनसे पहले आपने लगा दिया क्या? द। क्या लगा दिया आपने? द। जैसे आपने बोला द मॉर्निंग, तब आपके लिए ध्यान रखना है आप प्रयोग करेंगे किसका? एन का। किसका प्रयोग करेंगे? एन। पार्ट ऑफ द डे किया, पर्टिकुलर कोई छोटा समय था उसको आप प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आपने एट लगा दिया। लेकिन आपको याद रखना है क्या? जैसे आप किसी सीजन का प्रयोग कर रहे हैं, किसी मंथ का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर ईयर का। किसका? कोई सीजन है, कोई मंथ है, कोई ईयर है। सीजन, मंथ, ईयर, इससे पहले प्रयोग होता है इन। क्या प्रयोग होता है? इन। देखिए यदि आपने डे, डे की भी बात नहीं की, डे के किसी पार्ट की आपने बात की, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, सनसेट, ठीक है, डॉन, डस्क, ये सारे शब्द यदि आपने प्रयोग किए तो क्या आ जाएगा? एट। बट यदि आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? सीजन हो गया, कोई मंथ हो गया, कोई ईयर हो गया, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? इनका। किसका प्रयोग करेंगे? इनका। बट कोई डे है, जैसे आपने बोला कि संडे, मंडे, या फिर ट्यूसडे, या फिर आपने कोई डेट बोला, जैसे आपने बोला 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, मतलब आप कोई डेट विशेष की बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 2015, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? किसी डेट की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हो, तो उससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? डे का। ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। और जो बाय का प्रयोग किया जाता है समय के लिए, ये प्रयोग किया जाता है तक के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? तक। जैसे आपने बोला कि मैं 8 बजे तक आ जाऊंगी, या फिर आपने बोला मैं 6 बजे तक पढ़ाऊंगी, आपने बोला मैं 4 बजे तक उठ जाऊंगी, आपने बोला मैं 2 बजे तक खाना खाऊंगी। तो जो तक का प्रयोग हुआ है, तक हिंदी में, उसी के लिए, चूंकि वो समय के लिए प्रयोग किया था, समय से पहले, तो उसके लिए इंग्लिश में हमें किसका प्रयोग करना है? बाय। तब हमने क्या देखा? हम प्रीपोजिशन देख रहे थे, उसमें हम देख रहे थे एट, इन, ऑन और बाय। हमने क्या देखा? बाय सबसे आसान, तक के लिए हम इसका प्रयोग कर देंगे। मोस्टली फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं। अब हमें किसका प्रयोग करना है?
किसका प्रयोग करना है, ऑन का। किसका प्रयोग कर रहे थे हम, ऑन का। तो ऑन के प्रयोग में हम किसका प्रयोग करेंगे, डे एंड डेट का। किसका प्रयोग कर रहे थे हम, डे एंड डेट। यदि हमारा डे एंड डेट दिया गया तो उससे पहले हम ऑन का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही हमने इनमें क्या देखा, सीजन, मंथ, ईयर। और एट का हमने कब देखा, जब हम पार्ट ऑफ द डे का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द डे का, तो हम एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एट का। चलिए हम इसके कुछ क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल। आई वेंट देयर विंटर। अब विंटर क्या है, हमारा कोई सीजन है। तो बताइए इन चारों में से क्या प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा। कोई सीजन है, कोई मंथ है, कोई ईयर है। किसका प्रयोग किया था हमने, इनका। किसका प्रयोग किया है, इनका। चलिए, आई वेंट सी डी डैश 2022। ये क्या है, कोई ईयर है। और ईयर से पहले हमने किसका प्रयोग किया है, इनका। किसका, इनका। सी क्लियर्ड दिस एग्जाम डैश जनवरी। अब ये भी क्या है, मंथ है। तो हमने क्या देखा, यदि क्या लिखा हुआ होता है, यदि कोई होता है हमारे पास मंथ, या कोई ईयर, या फिर हमें मिल जाता है कोई सीजन, तीनों से पहले किसका प्रयोग, इनका प्रयोग। किसका प्रयोग, इनका प्रयोग। बढ़िए आगे। आई केप्ट फास्ट थर्सडे। हम कब, मैं कब व्रत रखती हूँ, थर्सडे में। जो थर्सडे है ये क्या था, कोई डे था। क्या था, डे। और हमने क्या देखा था, हमने बहुत अच्छे से देखा था, यदि डे आ रहा था या फिर डेट आ रहा था। क्या आ रहा, यदि कोई डेट आ जाए या फिर कोई डे आ जाए, इससे पहले किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। क्या आ जाएगा, ऑन। चलिए बढ़ते हैं आगे। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे डैश 15 अगस्त। हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उसे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 15 अगस्त को। ये भी एक प्रकार की डेट हो गई। डेट से पहले किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। बढ़िए आगे। आई विल बी देयर डैश 8 o'clock। अब बताइए क्या आएगा, मैं वहां पर रहूंगी 8 o'clock तक। मतलब ये किसका प्रयोग चाहते हैं, ये चाहते हैं किसका प्रयोग, बाय। क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, बाय हो गया। चारों का प्रयोग समय के लिए किया जाता है और सबके अपने अपने रूल हैं। जैसे एट, जब पार्ट ऑफ द डे होगा तब हम एट का प्रयोग कर देते हैं। यदि इन है तो सीजन है, मंथ है, ईयर है, तब हमारा इन था। ऑन का प्रयोग हमने कब देखा, डे एंड डेट के लिए। यद्यपि हमने प्लेस में भी ऑन का प्रयोग देखा था। फिर हमें देखना है बाय का प्रयोग समय के लिए कब किया जा रहा था, जब हम तक के संदर्भ में प्रयोग करना हो तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बाय का। किसका प्रयोग कर रहे थे हम, बाय का। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हमें क्या देखना है, इन, बाय, ऑन। अब ये जो हमें प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है हमें किसके संदर्भ में, कोई भी व्हीकल है या कोई भी वाहन है, उसके संदर्भ में हमें इन, बाय, ऑन का प्रयोग देखना है। जैसे कि आपने बोला कि मैं स्कूटी से जाती हूँ, या मैं कार से जाती हूँ, या फिर आपने बोला कि मैं बस से जाती हूँ। आपने क्या बोला, या तो मैं ऑफिस किससे जाती हूँ, स्कूटी से। या फिर यदि आपके पास कार है तो आपने बोला कि मैं कार से ऑफिस जाती हूँ। यदि मान लो बस से जाती हो आप, तो आपने क्या बोला कि मैं बस से स्कूल जाती हूँ। तो इन तीनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्या हम बाय का प्रयोग करेंगे, क्या इन का करेंगे, क्या ऑन का करेंगे, हम वही चीज देखें। देखिएगा, जब आपके लिए किसका प्रयोग करना हो, इनका। किसका प्रयोग करना हो, इनका। दो कंडीशन लगेंगी किसके लिए, यदि आपका क्या आ रहा है, इन। क्या आ रहा है आपका, इन। क्या आ रहा है आपका, इन। यदि आपकी कैसी है, वो जो व्हीकल है वो कैसा है आपका, पर्सनल। कैसी है आपकी, पर्सनल। सेकंड आपने ये देखा, यदि उसका क्या किया गया है, कलर मेंशन। क्या कर दिया गया है, कलर मेंशन। दो कंडीशन, या तो वो व्हीकल आपकी खुद की है या फिर कलर है, तब आपने क्या किया, इनका प्रयोग। साथ ही आप उसके अंदर घिर कर बैठे हो, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बैठे हो, तब आप किसका प्रयोग करोगे, इनका। किसका प्रयोग करोगे, इनका। जैसे आपने बोला आई वेंट टू ऑफिस, यदि आपकी खुद की कार है तो आप क्या बोलोगे, इन कार। क्या बोलोगे, इन कार। या आपने बोला आई वेंट टू ऑफिस इन रेड कार। क्या बोल दिया, रेड कार, मतलब कलर मेंशन किया गया था। लेकिन कोई ऐसा व्हीकल है जो कि आपका खुद का नहीं है, किसी और का है, जैसे कोई स्कूल बस हो सकती है, तब हमें किसका प्रयोग करना है, बाय का। किसका प्रयोग करना है, बाय का। जैसे आपने बोला आई गो टू स्कूल बाय बस,
क्या ये वाला एग्जाम्पल हमने अक्सर सुना है, बाय बस। बाय बस हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि वो बस हमारी नहीं है, वो किसी और की है। इसलिए ऐसा कोई वाहन जो हमारा अपना नहीं है लेकिन हम उसके अंदर बैठे हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना है? बाय का। अब हम बढ़ते हैं आगे। कहाँ आगे? यदि कोई वाहन है, सबसे पहले तो वो कैसा है? टू व्हीलर है। कैसा है? टू व्हीलर है। मतलब ये है कि उस पर हम बैठे हैं, उसके ऊपर आप बैठे हो, तब आपके लिए किसका प्रयोग करना है? ऑन का। जैसे क्या हो सकता है? जैसे कि आप स्कूटी से जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई गो टू ऑफिस ऑन स्कूटी। बाय स्कूटी नहीं, ऑन स्कूटी। ठीक है। अब हो सकता है आपके घर में कोई हाथी हो, या हो सकता है ऊंट भी हो आपके घर में, राजा महाराजाओं के परिवार को बिलोंग करते हो और आप आज भी उसी से जाते हो, तब भी आप क्या बोलोगे? आई गो टू ऑफिस ऑन एलिफेंट, ऑन कैमल, ऑन हॉर्स। क्योंकि आप उसके अंदर बैठ के गए हो। ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर बैठ के गए हो, ना कि उसके अंदर। यदि आप साइकिल से गए हो तब भी, स्कूटी पर आप बैठ के गए हो, ना कि डिग्गी में बैठ के गए हो, तो आपने क्या किया? ऑन स्कूटी। यदि आप यदि कुछ भी नहीं है, हम पैरों से चल रहे हैं, तब भी हम क्या बोलेंगे? ऑन फुट। किसका प्रयोग करेंगे हम? ऑन फुट। तो हमने क्या बोला है? यदि कोई टू व्हीकल है तब, या फिर क्या हो सकता है? आपका कोई भी एनिमल के ऊपर हो सकता है, आप बैठ के जाते हो, या फिर हो सकता है कि आप खुद अपने पैरों पर चल कर जाते हो। ठीक है। तब आपके लिए किसका प्रयोग करना है? ऑन का। तो हमने क्या देखा? इन, वाई, ऑन के संदर्भ में तीन चीजें देखी। इन, यदि खुद का पर्सनल व्हीकल है तो इनका प्रयोग, लेकिन हम उसके अंदर बैठे हों तब इनका प्रयोग करना है। कलर मेंशन है तब इनका। किसी अन्य का वाहन है तब बाय का। और जब हम किसी वाहन के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, वो वाहन हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या फिर आप स्वयं भी हो सकते हैं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। आई गो टू स्कूल, किससे जाते हैं? बस क्या स्वयं की होती है? नहीं, किसी और की। किसका प्रयोग होगा? बाय का। किसका प्रयोग होगा? बाय का। देखिए ऑप्शन में आपके लिए चारों चीजें होंगी, वो दिए हुए होंगे। क्या? इन भी होगा आपके लिए, ऑन भी होगा, बाय भी हो जाएगा, एक और क्या आ सकता है आपका? इन, ऑन और बाय, तीनों ही ऑप्शन आपके लिए दिए होंगे। एट भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू ऑफिस बाय, तो आप क्या बोलोगे? इन कार, क्योंकि कार पर्सनली खुद की होती है। आई गो टू ऑफिस इन रेड कार, क्योंकि उसने कलर मेंशन किया है। लेकिन बोलोगे आई गो टू ऑफिस स्कूटी, स्कूटी में हम अंदर बैठ के जाते हैं क्या? नहीं, उस पर बैठ के जाते हैं, स्कूटी पर। ऐसा तो नहीं कि डिग्गी में हम बैठ के चले जाते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। क्या यूज करेंगे? ऑन। आई गो टू क्लास डैश फुट, हम पैरों से चल के जाते हैं, तब भी हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? ऑन। क्या यूज कर देंगे हम? करते हैं आगे। अब हमें देखना है विथ एंड बाय। देखिएगा, विथ और बाय, इसकी हिंदी होगी यहाँ पर के द्वारा। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? के द्वारा। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी यहाँ पर? के द्वारा। किस, क्या हो जाएगी यहाँ पर हिंदी? के द्वारा। यहाँ पर हिंदी क्या होगी आपकी? के द्वारा। क्या होगी हिंदी? के द्वारा। अब देखिए विथ और बाय, आपके लिए बहुत अच्छे से याद रखना है। यदि विथ का प्रयोग किया जा रहा है, तब वो विथ होता है आपका नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए। जबकि जो वाई होता है वो यूज किया जाता है लिविंग के लिए यूज किया जाता है लिविंग। जैसे आपने सुना होगा बाय मी, लेकिन आपने सुना होगा विथ गन, विथ पेन, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। जो बाय है वो लिविंग के लिए, जिनमें जान होती है। यदि सजीव व्यक्तियों के द्वारा कोई काम किया जाता है तब क्या आता है आपका? बाय। लेकिन जब वही काम नॉन लिविंग के द्वारा किया जाता है तब आपका क्या आ जाता है? विथ। किसका प्रयोग कर लिया जाता है? विथ का। किसका प्रयोग करते हैं आप? विथ का। किसका प्रयोग करते हैं आप? विथ का। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दिस इज रिटन, दिस इज रिटन लिखा गया है मेरे द्वारा, मैं कैसी हूँ? लिविंग। तो बाय का यूज करेंगे या विथ का? बाय का। किसका यूज करेंगे हम? बाय। लेकिन ये क्या लिखा है? दिस इज रिटन डैश पेन, पेन लिविंग है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। किसका प्रयोग होगा? विथ का। किसका प्रयोग होगा? विथ का। फिर क्या लिखा है? टाइगर वॉज किल्ड डैश मी, मैं कैसी हूँ? लिविंग। तो लिविंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? बाय। जबकि क्या लिखा है? टाइगर वॉज किल्ड डैश गन, मतलब विथ गन। अब हमने क्या देखा? विथ और बाय दोनों की हिंदी क्या होती है? के द्वारा। लेकिन विथ का प्रयोग किया जाता है नॉन लिविंग के लिए और बाय का प्रयोग किया जाता है लिविंग के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ऑन, अबव, ऑल ओवर, ये वाली स्लाइड हम पढ़ चुके। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड देख लेते हैं आज की। तो अब क्या है हमारा इन और इनटू, क्या है इन और इनटू। दोनों की हिंदी क्या होती है मैं, दोनों की हिंदी क्या होती है मैं, या फिर क्या होती है कि दोनों की हिंदी क्या होती है मैं या फिर दोनों की हिंदी क्या है मैं। लेकिन आपके लिए ये वाली चीज याद रखना है, इन, इनका प्रयोग आप तब करोगे जब आप किसी चीज के अंदर हो, जब आप कैसे हो, किसी भी चीज के कैसे हो, अंदर हो। जैसे इसे आप देख सकते हो, ये कैसी है, ये तैर रही है, स्विमिंग कर रही है, लेकिन ये किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। अब वो स्थिर पोजीशन में भी हो सकते हैं या फिर वो गतिशील भी हो सकती है, तब भी आप किसका प्रयोग करोगे, इनका। लेकिन जब आप एक प्लेस छोड़कर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप एक प्लेस छोड़कर दूसरे प्लेस में जाते हैं, तब आपके लिए किसका प्रयोग करना है, इन का। किसका प्रयोग करेंगे आप, इनटू का। जैसे इन भाई साहब को आप देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, रिवर में क्या कर रहे हैं, जंप। क्या कर रहे हैं, रिवर में क्या कर रहे हैं, जंप। ये क्या कर रहे हैं, जंप। मतलब इस टेबल से इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जंप लगा दी। तभी यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इन का। किसका प्रयोग करोगे आप, इन का। जबकि ये तैर रही है, ये अंदर ही है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, इनका। किसका प्रयोग करोगे, इन। मतलब इन जब आप किसी चीज के अंदर हैं, चाहे आप स्थिर हैं, गतिशील हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपकी बहन रूम में बैठे हैं, अब आप रूम में हैं, हॉल में हैं, टीवी देख रहे हैं, यदि शांति से देख रहे हैं तब भी इन। सपोज दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, उठा उठा के पटक रहे हैं, तब भी इन। क्यों, क्योंकि आप रूम के अंदर हैं, चाहे आप गतिशील हो या फिर स्थिर हो। लेकिन मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उस रूम को छोड़कर दूसरे रूम में एंटर हो जाते हैं, तो आपके लिए किसका प्रयोग करना है, इन का। जैसे कि ये क्या है, कैट है, कैट ये जो कुआं है उसके अंदर है, तो ये कैसी है, इन वेल। किसका प्रयोग करेंगे हम, इन वेल। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज माउस, जो माउस है, चूहा है, कहाँ पर है, द वेल। किस में है वो, इन द वेल। फिर क्या, वाई स्विमिंग इन द रिवर कि इनटू द रिवर। वह स्विमिंग के अंदर ही कर रहा है, उसने प्लेस वहीं के वहीं वो चेंज कर रहा है, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं आया। तब हम क्या करेंगे, इन। क्या कर देंगे हम, इन। वाई जम्प्ड, वाई ने जंप किया है, कहाँ पर, रिवर पर। मतलब ऐसा मान लीजिए वो धरातल पर खड़ा था, तब उसने रिवर में क्या किया है, जंप। तब हमारा क्या आ जाएगा, इन। क्या आ जाएगा, इनटू। क्योंकि वो धरातल पर था या टेबल पर था, वहां से वो रिवर में चला गया, तो उसने जंप किया, तो क्या आ गया, इनटू। चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिएगा, द कैट इज सिटिंग, यदि अब देखिएगा समझिएगा, कैट इज सिटिंग डैश द टेबल। ठीक है, ये वैसे दूसरे एग्जाम्पल का आ गया है, जल्दी से यहाँ पर समझिएगा। एक और हम जल्दी समझ लेते हैं, ऑन। क्या देख लेते हैं हम स्पीड में, एक देख ले रहे हैं हम, क्या, ऑन। एक ये क्या था आपका, अंडर। तीसरा क्या है आपका, अपॉन। तीनों की हिंदी क्या होती है, के ऊपर। तीनों की हिंदी क्या हो जाएगी आपकी, के ऊपर। क्या आ जाएगी, के ऊपर। जैसे ये कैट है, कैट है, ये किसके ऊपर बैठी है, बेड के ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ऑन। क्यों, क्योंकि ये टच करके बैठी हुई, जैसे करके बैठी हुई थी, टच करके। अभी ये जो कैट है, ये जस्ट नीचे बैठी है टेबल के, इसलिए कैसे आ गया, अंडर। अब देखिए अपॉन, अपॉन क्योंकि क्यों, इसकी हिंदी भी क्या हो रही है, के ऊपर। ये भी कहाँ बैठने आ रही है, मतलब खाने वाली टेबल पर ये बैठने के लिए आ रही है, लेकिन ये क्या किया, जंप करके आ रही है, कहीं और दूसरे स्थान पर थी, अब वहां से जंप करके आ रही, इसलिए आपने किसका प्रयोग किया, अपॉन का। यदि ऑलरेडी बैठी है, टच करते हुए, तो ऑन है, लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आए, के ऊपर आए, तो अपॉन। लेकिन उस स्थान के हम अंदर ही घुस गए, तब हमारा क्या आ जाएगा, इनटू। क्या आ जाएगा आपका, इनटू। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, यदि बैठी थी तो ऑन। कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, क्या आ जाएगा, अपॉन द टेबल। ऐसा तो नहीं कि कैट के अंदर ही घुस गई, हाँ, यदि वो टूट गया तब आप किसका प्रयोग कर दोगे, इनटू का। यू पोर्ड वाटर, आपने क्या किया कि जो वाटर है उसे आपने, ये देखिए, ये जो पानी है इसे क्या किया गया, धरातल पर क्या किया गया, फर्श पर गिरा दिया गया, तब आप क्या यूज करोगे, अपॉन। क्या यूज करेगा, अप ऑन, मतलब फर्श के ऊपर, तो आपने क्या, अप ऑन। बट अब जो वाटर है वो तो नीचे गिर गया, वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर। तब आप किसका यूज करोगे, ऑन का। किसका यूज करोगे, ऑन का। मतलब कोई चीज ऑलरेडी है,
किसी चीज़ के ऊपर टच करते हुए तो ऑन, लेकिन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आई, जब ऊपर आई तो अपॉन, लेकिन जब अंदर चली गई तो इनटू, जब अंदर ऑलरेडी थे आप, अब वो आप स्थिर भी हो सकते हो गतिशील भी हो सकते हो, तो इन। तो कुल मिला के आज हमने कुछ प्रीपोजिशन देखे, कंपेयर करते हुए सीखा है। अब इसका ही नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।